अगर आप भी समोसा और जलेबी खाना बहुत पसंद करते हैं तो अब सावधान हो जाइए। ओबेसिटी यानी मोटापा। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। समोसा, जलेबी ये ऑयल और स्वीट यानी रिफाइंड शुगर से बनता है। अल्टीमेटली ये जाके ओबेसिटी यानी मोटापे को बढ़ावा देता है। मोटापे से फिर शुगर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, लकवा और किडनी फेलियर ये सब होता है। आखिरकार सेहत है तो सब कुछ है। फिट इंडिया ही स्ट्रॉन्ग इंडिया की नींव है। जी हाँ, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आपने अक्सर ये साइन बोर्ड अलग अलग जगहों पर लिखे देखे होंगे कि सिगरेट पीना हानिकारक होता है सेहत के लिए, लेकिन अब आपको ये भी देखने को जल्द मिलने वाला है कि समोसा खाना, जलेबी खाना भी आपकी सेहत के लिए, जो कि भारतीय बहुत पसंद करते हैं, वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। समोसे में कितना तेल है, जलेबी में कितनी शुगर है, ये सब जगह अब साइन बोर्ड लिखे हुए दिखेंगे। ये सब कुछ पता होगा और उसके बाद भी लोग खाएंगे। ये हानिकारक के बोर्ड लगे होंगे। आपको बता दें, नागपुर में जल्द लगेंगे सेहत की चेतावनी वाले बोर्ड। समोसे, जलेबी जैसे स्नैक्स को लेकर चेतावनी जारी होगी। ये बाकायदा साइन बोर्ड्स होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय का एम्स, नागपुर जैसे संस्थानों को आदेश है, बोर्ड में खाने में छिपी जो चर्बी होती है, चीनी की जानकारी मौजूद रहेगी। लोगों को जागरूक करने के लिए ये फैसला लिया गया है। और आइए अब आपको बता देते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश क्या दिया है। सिगरेट की तरह चेतावनी वाले बोर्ड लगाए जाएं समोसे और जलेबी को लेकर भी। सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थानों में ये बोर्ड लगेंगे। बोर्ड पर तेल और चीनी की मात्रा का जिक्र होगा। कितना समोसे में तेल होता है और चीनी जलेबी में कितनी होती है। स्नैक्स में कितना फैट होता है और शुगर होता है, ये भी बताना होगा। आधिकारिक स्टेशनरी पर भी हेल्थ मैसेज प्रिंट हो। दफ्तरों में हेल्दी खाने, शारीरिक एक्टिविटी प्रमोट करें, ये भी कहा जाएगा। आदेश यही है। और आपको बता दें कि सरकार के आदेश को लेकर नागपुर के जो कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमर आमले, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। समोसा, जलेबी ये ऑयल और स्वीट यानी रिफाइंड शुगर से बनता है। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या है? हम जो हर ऑफिस मीटिंग्स में समोसा खा लेते हैं, कुछ भी अच्छा गुड न्यूज़ आई तो जलेबी खिला देते हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है हमें किसी को पता नहीं है। अल्टीमेटली ये जाके ओबेसिटी यानी मोटापे को बढ़ावा देता है। मोटापे से फिर शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये सब प्रेसिपिटेट होता है और अल्टीमेटली हार्ट अटैक, लकवा और किडनी फेलियर ये सब होता है। हमें तंबाकू और स्मोकिंग इसके बारे में दुष्परिणाम हर मूवी में, हर पान ठेले पे और हर डिस्कशन में आता है, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है शुगर और ऑयल से जो दुष्परिणाम है, इसका हमारा डिस्कशन कहीं नहीं होता है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है मोटापा, इसके लिए गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू हुआ है, जिसके कारण हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है और ये फ्यूचर में जो डिसीजेज हो रहे हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं। क्या इनिशिएटिव और आपके पास क्या गाइडलाइन आई है? एक एम्स का सर्कुलर आया है, जिससे कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे जहाँ ये खुद ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अगर ये समोसा और जलेबी मतलब शुगर और ऑयल प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, कुछ स्टिकर्स रहेंगे जिसमें ऑयल कंटेंट और शुगर क्वांटिटी हमें बताई जाएंगी और उससे जो साइड इफेक्ट्स और दुष्परिणाम होते हैं वो हमें पेशेंट को या फिर कॉमन पब्लिक को अवेयर कराया जाएगा। फिर वो कॉमन पब्लिक का डिसीजन है कि उसको कंज्यूम करना है कि नहीं करना है। जैसे सिगरेट लेने जाते हैं लोग तो वहाँ लिखा हुआ रहता है कि डेंजरस है, इससे कैंसर होता है। वैसे आप जलेबी लेने जाएंगे, समोसा लेने जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ रहेगा। एग्जैक्टली दिस इज अ वेरी सिंपल वे, जहाँ हम अवेयर कराएंगे आपको कि इसके क्या साइड इफेक्ट है, क्या दुष्परिणाम है, फिर वो आपका डिसीजन है। तो डॉक्टर की तो आपने सुन ली, लेकिन अब आपको उन लोगों को सुनना चाहिए जो समोसे और जलेबी जैसे स्नैक्स को बेहद पसंद करते हैं, उनके शौकीन हैं। TV9 संवाददाता शिवांग माथुर एक ऐसे ही समोसे की दुकान पर पहुंचे जहां समोसे और जलेबी के शौकीन सुबह का नाश्ता वहीं कर रहे थे। जंक फूड पर भी आपको आने वाले दिनों में जिस तरीके से सिगरेट के डिब्बे पे वार्निंग लिखी होती है, उस तरीके से समोसे और जलेबी जैसे पदार्थों पर भी आपको वार्निंग दी जाएगी। असल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स और अन्य संस्थानों को इस तरह के निर्देश दिए हैं
कि जो भी लोग समोसे और जलेबी जैसे नाश्ते परोसते हैं ग्राहकों को, वो अपने होर्डिंग्स पे और जहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है वहाँ पे बाकायदा ये बात का जिक्र करें कि समोसे में कितना फैट है या जलेबी में कितना शुगर है। नहीं, बिल्कुल लिखा होना चाहिए, लेकिन इतना बोर्ड पर ये सब चीज़ें लिखना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मतलब दुकान के पास ये इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए एक अपने ब्रोशर में कि इसमें क्या क्या कितना कितना कंटेंट है। ऊपर लिखना तो खैर मुश्किल है काफ़ी। देखिए चल तो सकता है, लेकिन जो खाने वाले हैं वो तो अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि जो टेस्ट वाली बात है, अगर टेस्ट आता है तो खाने वाले तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अच्छी है कि अगर लगाएंगे जो थोड़े मतलब कि कॉन्शियस हैं हेल्थ के लिए, अगर वो चाहते हैं कि हमें वहाँ पता हो कि मैं क्या खा रहा हूँ, तो अगर लगाएंगे तो उनके लिए भी अच्छा है। वो हो सकता है शायद स्ट्रीट फूड और बाकी जगह की चीज़ों को और टेस्ट कर पाएँ। फिलहाल तो जीभ के लिए सोचते खाते हैं। फैट तो होता है इसमें अच्छा खासा, सबको पता होता है समोसा नुकसान करता है। बस स्वाद के लिए खा लेते हैं कभी कभी। स्वाद के लिए खा लेते हैं। हाँ, तो लोगों के लिए परेशानी कुछ दिन होगी, लेकिन हर 5 में से अगर एक व्यक्ति ओवरवेट है तो ये फैसला बड़ा बताया जा रहा है। और भोपाल के लोगों का क्या कुछ कहना है, संवाददाता शुभम गुप्ता की रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी तक आपने चेतावनी सुनी होगी कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर अब आप समोसे कचौरी की दुकानों पर ये भी सुनेंगे कि समोसा कचौरी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही सुना आपने। और ये जो समोसे की तस्वीर देख रहे हैं, आमतौर पर लोग सुबह सुबह नाश्ते में समोसा कचौरी ही खाते हैं, मगर अब सरकार ने ये तय किया है कि एक चेतावनी के बोर्ड लगाए जाएंगे दुकानों पर, जिसमें लिखा होगा कि समोसा खाना, ज़्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। और जब ऐसे समोसे आप देखते हैं तो यही कारण होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समोसे खाते हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? संकल्प यादव। अच्छा, यहाँ आ जाइए आगे। जैसे यहाँ आ जाइए आगे। जैसे सिगरेट को लेकर जो चेतावनी दी जाती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अब समोसे खाने के लिए भी चेतावनी देंगे कि ये कितना खतरनाक है। सरकार अब इसे बोर्ड लगाने जा रही है, क्या कहेंगे आप? उससे नहीं, उसमें हम क्या बोलें। ठीक है, ये भी कि कम से कम जानकारी देने जा रही है सरकार। बाकी हानिकारक चीज़ तो है, लेकिन उतना भी हानिकारक नहीं है। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। हम खुश हैं इस चीज़ से, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, कम से कम लोगों को सेहत के बारे में पता चले। जो शादी जो मुसीबत है वो थोड़ी तो कंट्रोल हो। हाँ, सरकार का फैसला तो सही है, बस ये है कि कभी जब भी खा लेना चाहिए, डेली नहीं खाना चाहिए समोसे। ये क्या तेल एक ही रहता है। आप रोज़ाना खाते हैं क्या? नहीं। अच्छा फैसला है। एक्चुअली हम लोग खुद नहीं खाते समोसे कचौरी वगैरह, तो अच्छा ही है फैसला। तो अगर आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता है तो ये आपको करना ही पड़ेगा, जो आदेश आया है सामने। अब जल्दी से लोगों के बीच चलते हैं, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं इन्हीं तरह के स्नैक्स, समोसा और जलेबी। हमारे साथ रूपेश हमें ज्वाइन कर चुके हैं पटना से, और हमारे साथ कुमार कुंदन भी हैं। कुमार के पास चलेंगे, लेकिन पहले रूपेश आपके पास आ रही हूँ। लोगों को एक तरह से झटका लग गया है, क्योंकि आमतौर पर हर व्यक्ति यही सोचता है कि जल्दी से अगर स्नैक्स कुछ है तो समोसा और जलेबी है। इसीलिए अब इस पर भी एक हानिकारक बोर्ड लगेगा, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप बातचीत कीजिए उनसे। देखिए, बिल्कुल आने वाले दिनों में एक वैधानिक चेतावनी लगेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए सुबह सुबह या दोपहर तक लोग आमतौर पर समोसा, जलेबी, बिहार में अगर लिट्टी के बाद देखें या बहुत जगह तो लिट्टी से भी आगे बढ़ कर के समोसा और जलेबी, नाश्ते में फटाफट अगर कुछ मिलना है तो बस समोसा और जलेबी मिल जाता है। समोसा खूब खाते हो? हाँ जी। अच्छा, अब जो फूड मिनिस्ट्री ने या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, कि अब एक वैधानिक चेतावनी होगी, इसमें कितना तेल है, जलेबी में कितना शुगर है, वो जैसे सिगरेट के डब्बे पे लिखा रहता है ना, उस तरह से एक वैधानिक चेतावनी होगी कि आप अगर समोसा खा रहे हैं तो ध्यान दीजिए आप। ठीक, अब ध्यान देंगे। बोर्ड रहेगा तब ना हम लोग पढ़ के देखेंगे, नहीं रहेगा तो कैसे पता रहेगा क्या डालें नहीं डालें। बहुत पसंद है समोसा? हाँ पसंद है, बहुत पसंद है लोगों को। देखिए यहाँ भी 3 भाई लोग हैं, ये भी समोसा ही खा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे सिगरेट के डब्बे पे लिखा हुआ मिलता है वैधानिक चेतावनी, हो सकता है कि अब समोसा, जलेबी, इसमें कितना फैट है, कितना ऑयल है, कितना शुगर है, ये लिखा। ये तो खराब है, बट आदमी मजबूरी में खा लेता है। मतलब जल्दी में कहीं निकलना है तो आपने नाश्ता किया और निकल गया। शरीर के लिए तो हानिकारक है ही है। किस तेल में, ऑयल में बन रही है, नहीं बन रही है, वो तो हमको पता नहीं है। घर में बनती है कुछ और, बाकी दुकान में क्या बन रही है।
एक मजबूरी है कि खा लेते हैं। लेकिन इस तरह से वैधानिक चेतावनी लिखे रहे तो ये अच्छा होगा। नहीं, ये तो हम लोगों को मालूम नहीं है। ये जो आधिकारिक लोग हैं उन लोगों को टेस्ट करना चाहिए, दुकान जाके देखना है तो पब्लिक को कुछ गलत हुआ या अच्छा हुआ है खाने के बाद वो टेस्ट करना चाहिए। हम लोग खा मुँह का टेस्ट के लिए खा लेता है, अभी खाएगा 2-3 बजे हम खाना खाएगा, अभी थोड़ा हमारा भूख भी मिट जाएगा। ऐसे मिनिस्टर लोग देखना चाहिए। रोज यही है नाश्ता या अक्सर समोसा खाते हैं? कभी कभी। तो अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइन जारी किया है, तो वो गाइडलाइन ठीक रहेगा अगर दुकानों पर स्टिकर के रूप में चस्पा होकर के अगर रहेगा तो? तब तो ठीक रहेगा। तो ये अच्छा होगा। देखिए आमतौर पर यहाँ पर देखिए ये जलेबी भी है, समोसा भी है, कचौड़ी भी है, ये है कचौड़ी और लड्डू भी है। तमाम चीज़ें बिहार में ये चीज़ें बहुत फेमस हैं। लिट्टी के बिल्कुल नज़र बना के रखिए रुपेश, और जितने भी लोगों से आपने बात की सब समोसा ही खा रहे थे, इसलिए आम स्नैक्स माना जाता है। मैं आऊँगी रुपेश आपके पास, लेकिन आपके मन में भी सवाल होगा। देखिए एक समोसा आप जब खाते हैं तो 250 कैलोरी होती है उसमें, किस स्नैक्स में कितना तेल होता है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। स्नैक्स देखते चलिए और देखते चलिए कि वज़न कितना है। एक समोसा जिसका वज़न 100 ग्राम तक होता है, इसमें ऑयल कितना इस्तेमाल होता है? 17 ग्राम तक इसका ऑयल इस्तेमाल होता है। अब देखिए 2 कचौड़ी अगर आप खा रहे हैं तो 40 ग्राम तक इसमें वज़न होता है, लेकिन ऑयल आपका 40 ग्राम तक जाता है। एक वड़ा पाव अगर आप खाते हैं, ये भी स्नैक्स में आता है, 127 ग्राम तक इसमें वज़न होता है और ऑयल इसका 10 ग्राम ऑयल ऐड होता है इसमें। अब आ जाइए दूसरे, एक वड़ा अगर आप खाते हैं क्योंकि वो भी फ्राइड होता है, और अगर वज़न इसमें देखें तो 71 ग्राम और ऑयल इसमें कितना इस्तेमाल होता है? 10 ग्राम। अब बाकी जो स्नैक्स हैं, जैसे 10 पकोड़े आप खा रहे हैं एक प्लेट में और आप ही खा रहे हैं, एक ही व्यक्ति खा रहा है, तो इसमें वज़न 130 ग्राम तक होता है और ऑयल कितना होगा? 14 ग्राम तक इसमें ऑयल ऐड हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ जो स्नैक्स हैं वो भी सामने हैं। फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, बर्गर होते हैं और स्लाइस पिज़्ज़ाज़ होते हैं। ये तमाम तरीके के स्नैक्स हैं जिसको लेकर अब चेतावनी जारी होगी। हेल्थ मिनिस्ट्री का क्या कुछ कहना है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार, कुछ दिन पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी कहा गया था कि जो ऑयल होता है उस पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि कैसे इस्तेमाल हो रहा है, और ज़्यादातर स्नैक्स ऑयल में ही फ्राइड होते हैं, तले हुए होते हैं। समोसा उसमें से पहले अव्वल नंबर पर आता है। क्या कुछ कहा गया है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आपकी स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए? देखिए निधि, इस पूरे मामले में आपको थोड़ा बैकग्राउंडर समझना पड़ेगा, और आपने जो बैकग्राउंडर बताया है वो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अलग अलग एजेंसियों ने इस पर काम करना शुरू किया। नागपुर एम्स ने अपनी एक स्टडी जारी की और उस स्टडी में यह बताया गया है कि किस तरीके से ये सब कुछ हानिकारक है। इसके अलावा और भी जगहों से, सबसे पहले CBSE ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और बताया गया कि अभी गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल में शुगर बोर्ड और तमाम तरह की चीज़ें लगाई जाएँ और कैंटीन का संचालन खुद बच्चे करें ताकि उन शुगर बोर्डों पे पढ़ सकें कि किस में क्या लिखा हुआ है। कई सारे स्कूलों ने इसको लेकर पहल की भी है। अब बात करते हैं आम लोगों की। तो आम लोग जो हम लोग कहीं खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं, वहाँ भी लोगों को इस बात के लिए अवेयर किया जाना चाहिए कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें किस चीज़ की मात्रा कितनी है। क्योंकि हमारे देश में डायबिटीज़ की बात करें तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और मोटापा एक आम बीमारी होती जा रही है। तो इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने ये मुहिम शुरू की और इस मुहिम में अलग अलग लोग शामिल हो रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंटरनल कम्युनिकेशन से यह जानने की कोशिश की है कि क्या इस तरह की चीज़ें की जा सकती है और इसको लेकर पहल शुरू हो गई है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप एक मैंडेटरी बोर्ड भी देखेंगे तमाम तरह की जो ढाबे हैं या फिर स्वीट्स हाउस हैं उसके सामने में कि फलाने चीज़ में इतना कैलोरी, फलाने चीज़ में इतना तेल, फलाने चीज़ में इतना शुगर, जिससे कि लोग अवेयर हो सकें कि वो खा क्या रहे हैं। निधि, बहुत बड़ी बात, लोगों को ये समझना चाहिए कि जो उनके पेट में जा रहा है, जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें कितनी मात्रा में कैलोरी है, तेल है, मसाले हैं, बाकी क्या कुछ उसमें आता है, ये एक बोर्ड ज़रूर लोगों को बताया जाना चाहिए ताकि लोग अवेयर हों। ये जागरूकता के लिहाज से बहुत अहम फैसला है। और मोटापा एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, आपको बता दें। इस ओर प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार देश का ध्यान खींचते रहे हैं, सतर्क करते रहे हैं। कुछ समय पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश को फिटनेस मंत्र दिया था। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का जो ओबेसिटी को लेकर, जो मोटापे को लेकर फिटनेस मंत्र रहा, वो क्या रहा? एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से एक व्यक्ति
ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले दोगुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। WHO का डेटा बताता है कि 2022 में दुनिया भर में करीब 250 करोड़ लोग ओवरवेट थे, यानी आवश्यकता से भी कहीं ज्यादा वजन था। ये आंकड़े बेहद गंभीर है और हम सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा।